हाथों को अपने ही घुटनों पे रख लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अपने मन को सब जगह से समेट कर इस क्षण में ले आए, इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाए। ना स्टेम पास्ट में जाना है, ना फ्यूचर में जाना है। केवल इस क्षण में अपने आप को महसूस करें। आंखें बंद रखें और अपने आप को ही देखें पूरे सम्मान से। एक और श्वास भरें और जाने दें। अपने ही चेहरे को ढीला छोड़ दें, मन ही मन। अपने शोल्डर को ढीला छोड़ दें, मन ही मन। अपने ही शरीर को देखें। इस क्षण के प्रति सजग हो जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते श्वास भरें और छोड़ दें। हम पहले 3 बारी ओमकार करते हैं। ओमकार के लिए श्वास भरें। ओम। फिर श्वास भरें। ओम। फिर श्वास भरें। ओम। आंखें बंद रखें। ओमकार के पवित्र ब्रह्मनाद को अपने शरीर के कण कण में महसूस करें। हम सब आदि में ओम में थे और एक दिन ओम में ही समा जाए। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सब अच्छे हैं तो थम्स अप दिखा सकते हैं। यहाँ का ऑन तो करेंगे नहीं, लेकिन थम्स अप दिखाएंगे। थम्स अप तो सबका उठाएंगे। यस, थम्स अप दिखा दे। आवाज ठीक आ रही है? यस, ओके। तो देखो, जीवन में हमें सबसे सुंदर चीज क्या मिली है? हमारा शरीर मिला है। यस है ना? इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं। थोड़ी वॉल्यूम स्लो है सर, अगर थोड़ी तेज हो उसके तो। मैंने तो वैसे पूरा कनेक्ट कर रखा है। 1 मिनट होल्ड कर लो। हाँ जी, अब ठीक है आवाज? ओके, ठीक है। तो सबसे सुंदर चीज हमारे पास क्या है? हमारा शरीर। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और इस टाइम इस शरीर को सही रखने के लिए हम सबको एक ही लाइन समझ में आ रही है कि अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। हम खा भी अच्छा रहे हैं, पहन भी अच्छा रहे हैं, लेकिन शरीर में एक ही चीज काम कर रही है, ब्रीदिंग टेक्निक और योग। तो योग का अर्थ है जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? खुद को खुद के साथ जोड़ना। जिस व्यक्ति ने खुद को खुद के साथ जुड़ गया, वो अपना इम्यून सिस्टम अपने आप बेटर कर सकता है। यस से नो? मानते हैं ना इस बार? इस टाइम तो सबको यस। थोड़ा हम जब दिखाएंगे तो लगेगा मैं सामने सबको बोल रहा हूँ। ओके, तो इस को सही करने के लिए हमें योग के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। आप लोगों में से डेली जो अच्छी तरह चल थोड़ा बहुत योग करते हैं वो थम्स अप दिखाएं, जो करते हैं। तो फिर मैं उस तरह का सेशन लूंगा। अगर नहीं करते तो थोड़ा सिंपल आसनों की तरफ जाऊंगा। तो ज्यादातर एक तो सबसे जरूरी क्या होता है, अगर सेशन चलता है तो अपने वीडियो ऑन करने होते हैं। जो वीडियो बंद होते हैं, ऐसे लगता है यार हम दीवारों से बात कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं बन पाता। हो सके अगर नेट आपका ठीक है तो अपने वीडियो ऑन करें। देखो, हम 1 घंटा योग नहीं करेंगे, एक मस्ती करेंगे। और मस्ती मस्ती में ही देखना, आपको 1 घंटे बाद लगेगा कि सच में यार हमें तो रोज जुड़ना चाहिए योग के साथ। ओके, तो अपना जो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन करें। तो सब मस्ती के तैयार हैं? थम्स अप, थम्स अप दिखाएं। यस, ओके। तो सबसे पहले हम 4 प्राणायाम करते हैं।
जो इस वक्त के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, तो तैयार है सारे? यस। तो सबसे पहला प्राणायाम कर रहे हैं हम योगिक ब्रेथ। योगियों की तरह श्वास लेंगे तो हम अंदर से लंग्स, फेफड़े बहुत अच्छी तरह अच्छे कर पाएंगे। तो उसमें करना क्या है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और अपने लेफ्ट हैंड को पेट पे रखें। सब लेफ्ट हैंड को पेट पे रखें, राइट हैंड को चेस्ट पे रखें। अब आंखों को बंद कर ले, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊं बस उसको फॉलो करते जाना है। फिर आंखें जब खुलेंगी तो आपको से पूछेंगे कैसा रहा। पहले नॉर्मल श्वास भरें, रोकें और छोड़ दें। छोड़ते हुए स्पीड को कम कर दें। एक बार फिर श्वास भरें, जितनी भर सकते हैं उसको भरें, रोके श्वास को और छोड़ दें। एक बार फिर श्वास भरते हैं लंबा और गहरा, होल्ड कर दें श्वास को और छोड़ दें। अब हम श्वास को भरते भरते पहले पेट को फुलाएंगे, जितना पेट आपका फैल सकता है। श्वास भरते जाएं, पेट को फुलाते जाएं। पेट आपका आगे जा रहा है, जितना आगे जा सकता है जाने दें। आंखें बंद करें, खाली पूरा ध्यान स्टमक पे रखें, पेट को फूलने दें। अब फिर श्वास भरें, पेट को अंदर जाने दें, छाती को बाहर आने दें। और अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते छोड़ते छाती ढीली, पेट को भी ढीला छोड़ दें। एक बार फिर यही करते हैं, श्वास भरते भरते पेट को फूलने दें, जितना फूल सकता है पेट और फूलने दें। होल्ड करें, फिर श्वास भरें, पेट अंदर जाने दें, छाती बाहर आने दें। होल्ड कर दें। एक और श्वास भरें और कॉलर बोन को थोड़ा सा ऊपर करें। सुंदर सी मुस्कान के साथ श्वास को छोड़ेंगे, शोल्डर ढीला, छाती ढीली और पेट को भी अंदर जाने दें। एक बार फिर ये श्वास भरते हुए पेट को फुलाएंगे, जितना फूल सकता है फैल सकता है फैलने दें। होल्ड कर दें। फिर श्वास भरें, पेट अंदर और छाती बाहर। होल्ड। फिर श्वास भरें, कॉलर बोन थोड़ा सा ऊपर और धीरे धीरे अब श्वास को छोड़ते छोड़ते शोल्डर ढीला, छाती ढीली और पेट को भी अंदर जाने दें। एक बार फिर श्वास को भरते भरते पेट को फूलने दें। होल्ड करें, रोके, श्वास को रोक के रखें। फिर श्वास भरें, छाती को पूरा एक्सपेंड करें, जितनी हो सकती है फैलने दें छाती को आगे की तरफ, साइड की तरफ, अपने लंग्स खुलने दें। फिर श्वास भरें, कॉलर बोन को थोड़ा सा ऊपर। अब सुंदर सी मुस्कान के साथ शोल्डर ढीला, छाती ढीली और पेट भी अंदर जाने दें। अब दोनों हाथों को अपने ही घुटनों पे रख दें, आंखें बंद करेंगे। अब हम एक दो बारी फिर ऐसे ही करते हैं। अब हाथ हमारे घुटनों पे हैं। फिर श्वास को भरते भरते पेट को फूलने दें। होल्ड कर दें। फिर श्वास भरें, पेट अंदर, छाती बाहर। पूरी श्वास छाती में भरी हुई हमने। फिर श्वास भरें, शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर, कॉलर बोन को थोड़ा सा ऊपर रखें। श्वास रुकी हुई है। अब मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ें, शोल्डर ढीला, छाती ढीली और पेट भी ढीला छोड़ दें। एक बार फिर लास्ट बारी करते हैं, श्वास को भरते भरते पेट को फूलने दें, जितना फूल सकता है फूलने दें। होल्ड कर दें। फिर श्वास भरें, पेट अंदर, छाती बाहर। फिर श्वास भरें,
कॉलर बोन थोड़ा सा ऊपर, स्माइल चेहरे पे, और शोल्डर को ढीला छोड़ते हुए, छाती को ढीला छोड़ते हुए, और पेट को भी छोड़ दें ढीला। अब आंखें बंद रखें और विश्राम करें और देखें इस योगिक ब्रेथ से पेट और छाती में क्या परिवर्तन आया। पूरे मुस्कुराते मुस्कुराते देखें हमारे शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। एक और नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। एक और श्वास भरें और जाने दें। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा योगिक ब्रेथ करके तो दोनों हाथ थम्स अप। सिंपल सा काम किया है, हमने अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा दी और सब कुछ हो गया, खुल गया, तो अंदर का अपने आप ऑक्सीजन का स्तर अपने आप ऊपर होने लग जाएगा। ये हम बैठ के भी कर सकते हैं। अगर घर में किसी को कोरोना जानने वाले को हुआ है, उसको वो लेट के भी करें। लेट के पहले पेट को फुलाए, फिर छाती को फुलाए, फिर लेटे लेटे शोल्डर को ऊपर करे। ये 8-10 बारी कर। उसको देखना किसी का ऑक्सीजन डाउन है, उसके बाद तुरंत चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा एकदम ही अप हो गया। सिंपल सा काम। यस। अब दूसरा प्राणायाम करते हैं हम, कपाल भाती प्राणायाम। करते होंगे आप लोगों सब, लेकिन कपाल भाती को थोड़ा सा एक रिदम से करेंगे ना तो रिजल्ट ज्यादा है। तो हम आंखें फिर बंद कर लेते हैं, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएं, आपको समझ आता जाए। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते छोड़ते पेट वाले हिस्से को जितना अंदर दबा सकते हैं दबा दें और दबाएं। पेट को रीढ़ की हड्डी के साथ लगने दें और लगने दें और ढीला छोड़ दें आप पेट को। अब मैं जब 1 बोलूंगा तो पेट आगे की तरफ आएगा। 2 में पेट को एक स्टॉक सा मारना है। 1 च्यू, 1 च्यू। चाहे हाथ आप पेट पे रख के चेक कर सकते हैं। 1 च्यू, 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 1 च्यू। कंटिन्यू अपना करते जाए। 1 च्यू, कंटिन्यू। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, करते जाएं जब तक रोकने की ना कहा जाए। कम से कम 30-40 तक स्टॉक मारने हैं सब। करते जाएं। विश्राम करें, आंखें बंद रखें और अपने ही स्टमक को देखें, मुस्कुराते मुस्कुराते कि क्या उसमें परिवर्तन हुआ है स्ट्रोक लगाने से। कपालभाति का सिंपल सा नियम याद कर लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चेहरे पे बहुत ज्यादा प्रसन्नता, मीठी सी मुस्कान के साथ करते हैं। एक और राउंड करते हैं। फिर श्वास भरें और श्वास को छोड़ते छोड़ते फिर पेट को अंदर दबाएं और दबाएं और ढीला छोड़ दें। सभी के सभी आंखें बंद करके करेंगे तो देखो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। 1 च्यू, 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 1 च्यू। कंटिन्यू। विश्राम करें, आंखें बंद रखें और विश्राम करें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, चेहरे पे प्यारी सी मीठी सी मुस्कान हो। अपने ही शरीर को देखते जाएं और उसको का सम्मान करते जाएं, रिस्पेक्ट करते जाएं, किसी और के नहीं, अपने ही शरीर की। श्वास भरें और छोड़ दें। एक और श्वास भरें और जाने दें।
एक और श्वास भरें और श्वास को छोड़ते छोड़ते फिर पेट को अंदर दबाएं, पेट को रीढ़ की हड्डी के साथ लगने दें और ढीला छोड़ दें। लास्ट राउंड करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कंटिन्यू। पूरा स्टॉप मारें। विश्राम करें, आंखें बंद रखें और पूरी प्रसन्नता के साथ अपने आप को देखें। इस कपाल भाती का मतलब है कपाल हमारा सिर है और माथा है। चमकना भाती का मतलब है चमकना, हमारा अगर सिर चमक गया तो नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम अपने आप चमकने लग जाता है। तो रोज कपाल भाती करने से हमारे शरीर के 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, तीनों दोष बैलेंस में आते हैं। फिर श्वास भरें और छोड़ दें, फिर श्वास भरें और जाने से धीरे से मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। अच्छा लगा तो अंगूठा पेश करें। यस, देखो जब हम अच्छी तरह करते हैं तो ही रिजल्ट आते हैं। कहता आंखें खोल के आज तक किसी को कोई ऐसे आनंद की अनुभूति नहीं हुई। आंखें बंद करके ही उस अनुभूति को आप महसूस कर सकते हो जो हमारे भीतर है। हर एक चीज भीतर है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं। अच्छा लगा दूसरा प्राणायाम करके। यस, अब हम तीसरा प्राणायाम कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है आज की डेट में, पेशेंट के लिए भी, सबके लिए। वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को हम क्या करेंगे, अपनी दोनों उंगलियों को मेरे को दिखाएं। पहले दोनों उंगलियां मेरे को दिखाएं, ये वाली अंगूठे से अगली उंगलियां। ये दोनों उंगलियां आपकी कान की छोटी सी हड्डी है जो नीचे एक पॉइंट है, उस पे रख लेंगे। अब नाक से सांस भरना है, उसको हिलाते हिलाते मुंह से हमिंग की साउंड करनी है। ये हम 5 बारी करेंगे, हर बारी सांस भरेंगे। जैसे चलो एक बारी मैं करके दिखा रहा हूं, मेरे को देख लेंगे। पहले श्वास भरा मैंने, होठों को बंद करके बस जैसे भौरा हमिंग की साउंड करता है वैसे करेंगे। अब आंखें बंद कर लेंगे, 5 बारी करेंगे, फिर आंखें खोलेंगे। श्वास भरे लंबा और गहरा, फिर श्वास भरें, फिर श्वास भरें, दो बारी फिर करना है। फिर श्वास भरें, विश्राम करेंगे। आंखों को बंद कर दें और विश्राम करें। श्वास भरें और छोड़ दें, फिर भरें और जाने दें। महसूस करें हमारा मन और सिर बिल्कुल शांत हो गया है हमिंग की साउंड के साथ। सारा तनाव अपने आप दूर हो गया है हमारे से। महसूस करें। श्वास भरें और छोड़ दें। मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। सबको अच्छा लगा तो अंगूठा ही दिखाएंगे। देखो अभी तो हम करते जा रहे हैं, फिर जब हम सारे प्राणायाम सीख जाते हैं तब आंखें बंद करके करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, क्लियर? अभी तो मेरे को बताना पड़ रहा है कि किसी को पता हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। ओके, एक और प्राणायाम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी
प्राणायाम है, इन सब प्राणायाम का राजा है जो अब मैं कर रहा हूं, उसको हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं, अलोम विलोम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन में हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले नाड़ी शोधन कहते हैं, अपनी और संस्थाएं उसको अलोम विलोम कहते हैं। ये प्राणायाम क्यों जरूरी है? कहता हमारे शरीर में 72,864 नस नाड़ियां हैं। कहता जब नाड़ियों में ब्लॉकेज आने स्टार्ट होती है तो मन अशांत, हम अब बीमारियां हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रकट होने लगती है। कईयों को बीपी हाई लो रहने लगता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है जब नाड़ियां हमारी शुद्ध नहीं होती। ये एक ऐसा प्राणायाम बना हुआ है, अगर हम रोज अपनाएंगे 5-7 मिनट 10 मिनट तक सवेरे और 5-7 मिनट 10 मिनट शाम को करें, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आई हुई है, आपको लगेगा सच में यार शरीर शुद्ध होता जा रहा है और हल्का होता जा रहा है। ओके, तो करना कैसा है? अपने लेफ्ट हैंड की ऐसे एक मुद्रा बनाए और उसको अपने ही घुटने पे रखें। राइट हैंड का यूज करेंगे सारे। अगर अलोम विलोम जानते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं हम ऑटोलिंग वाले। अपनी अंगूठे से 2 उंगलियां दोनों भावों के बीच, अंगूठा राइट साइड और तर्जनी उंगली जो छोटी उंगली से अगली उंगली है वो लेफ्ट साइड। अब एक चिमटी सी बन गई है नाक। राइट हैंड से करेंगे सारे, लेफ्ट हैंड से ना करें। पर नियम क्या करना है? रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। अब क्या करेंगे? लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर फेंकते पहले, वहीं से श्वास खींचे, राइट से खाली करें बंद करके। अब राइट से सांस भरे, राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली करें। इसको करते जाएं, कम से कम एक संकल्प लें कि मैं 10 राउंड करूंगा, तब आंखें खोलूंगा। रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं सबको चेक कर रहा हूं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बस करते जाएं। एक साइड से सांस भरनी है, दूसरी साइड से छोड़नी है, फिर भरनी है उस साइड, दूसरी साइड से, फिर दूसरी साइड खाली करनी है। राइट हैंड मुस्कुराते मुस्कुराते करेंगे। दिवांशी जी राइट हैंड से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। करते जाएं मुस्कुराते मुस्कुराते। अगर आपका वीडियो ऑन है तो हम बता पाएंगे कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। करते जाएं, रुकना नहीं है। अगर थक जाए 2 मिनट 1 सेकंड के लिए हाथ नीचे रखें, फिर शुरू हो जाए। पर करने से ही रिजल्ट आएंगे शरीर में, नहीं करने से तो कुछ भी नहीं होता। आंखों को बंद करें। अभी पवन जी और कर सकते हैं आप। मैंने 10 राउंड कहे हैं, कहता कम से कम 9 करें, मैक्सिमम 12 करें। जितना लंबा श्वास भरेंगे उतना ही लंबा श्वास छोड़ेंगे। और नियम एक और है, अपने साथ वाले को भी पता ना चले कि मैं श्वास ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। जैसे हम कोई फूल को सूंघते हैं, फूल को सूंघते जाएं और सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सारे। अभी 3 राउंड और करें सारे के सारे। धीरे से आंखें बंद रखें, हाथों को घुटनों पे रख दें और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन के प्रति सजग होते जाएं। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ें, एक और श्वास भरे और जाने दें। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। तो सभी को नमस्कार। अच्छा रहा सबका तो अंगूठा दिखा सकते हैं। ओके, तो ये जो अभी हमने प्राणायाम किया है, इससे पूरे शरीर की शुद्धि होती है। अपने शरीर की नस नाड़ियां अगर शुद्ध होगी तो
जिनको बीपी हाई लो रहता है, वो तो ये दिमाग में बांध ले, जब भी 2 घंटे का पेट खाली है करते जाएं, चाहे आधे घंटे तक भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है आपके शरीर में। ओके, क्लियर। आप पहले प्रैक्टिस में 5 मिनट स्टार्ट करें, फिर 10 मिनट तक पहुंचे, जितना आपसे हो सके। ये एक साइड से सांस भरना है, दूसरी साइड छोड़ना है, फिर यहाँ से भरना है, यहाँ से छोड़ना है। ओके, क्लियर। यस। तो अब हम कर रहे हैं योगा। क्या कर रहे हैं? योगा। योगा का सिंपल सा नियम है, जिससे जितना हो उतना करना है अपने हिसाब से। अगर ज्यादा नहीं हो रहा, उतना नहीं करना। और दूसरा नियम है, मुस्कुराते मुस्कुराते करना है, स्माइल के साथ। थोड़ा हम हंसेंगे भी, आसन भी करेंगे, लेकिन आधे घंटे तक अब हम मस्ती करने वाले। ओके, तैयार है सब? तो अंगूठा दिखा दे, हाथों को शेक करें, हाथों को सब शेक करें। और जिसको हंसना आता है वो हंस के दिखाओ, जिसको नहीं आता उसका मैं क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। हंसो अच्छी तरह। तनाव तो अपने आप जाएगा हंसने के बाद। राइट साइड हंसे, लेफ्ट साइड हंसे, ऊपर हंसे, पीछे हंसे, आगे दिल खोल के हंसे, एंड रिलैक्स। अब शरीर को ना बिल्कुल ढीला छोड़ दे, पेंडुलम की तरह जहां जा रहा है जाने दे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, उतना करना है जितना आपका शरीर आपको करने की सलाह दे रहा है। बस इतना ही करें अपने हिसाब। अपने ही घुटनों को पकड़े और उनको थोड़ा थोड़ा उठाते जाएं, घुटनों को उठाते जाएं। कहता शरीर का इतने सारे अंग मिले हैं। एक किसी का ऑडियो ऑन हुआ है, बंद कर दें। ये है और ये गुप्ता जी, नीलेश, नक्श गुप्ता, अपना ऑडियो बंद करें। हो गया बंद, हो गया बंद। तो अपने ही घुटनों को उठाएं और अब अपनी कोहनियों को नीचे लगने दें। कोहनियों को, जितना शरीर को हम सुबह सुबह दुख देंगे, उतना शरीर सारा दिन सुख देगा। हम कौन सा सुख देते हैं? सोने का। फिर तो इसके बाद उठने के बाद आलू के पराठे, पनीर के पराठे, तो ये सुख देते हैं, तो सारा दिन दुखी रहते हैं। मैं वो खाना मना नहीं कर रहा। अगर जो योगा करता है, सैर करता है, उसको ये सारे सुख अपने आप अच्छे लगेंगे। ओके, अब हाथ को ढीला छोड़ दें। हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है पेंडुलम की तरह, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, जैसे घड़ी की सुई चलती है, टिक 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 टिक। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को साइड में रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथों का लॉक लगाएं और अपने आप को खींचे ऊपर, खींचे और खींचे और खींचे और खींचे। अब सांस को छोड़ते छोड़ते दोबारा हाथ नीचे, मुस्कुराते मुस्कुराते करेंगे। योगा का सबसे जरूरी नियम है। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर, हाथों का लॉक लगाएं, खींचे और खींचे, अपने आप को श्वास रोक के रखें और अब श्वास को छोड़ते छोड़ते वापिस फिर नीचे। एक बार फिर ऊपर जाएंगे, लॉक लगाएं, खींचिए अपने आप को, गर्दन पीछे ले जाएं, ऊपर हाथों को देखें और लंबे गहरे अब आंखें बंद करके श्वास लेने हैं, छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6। सांस भरें, गर्दन को सेंटर में लाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए घुटने पे रख के आंखें बंद कर लें। 10-15 सेकंड के लिए देखिए जो भी आसन किया उससे कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। श्वास भरें और छोड़ दें, फिर मुस्कुराते हुए श्वास भरें और जाने दें धीरे से। फिर आंखें खोलें। अब दोनों हाथों को साइड में खींचे, जैसे हाथ ऐसे दीवार की तरफ लगे हुए हैं, बस उंगलियां अपनी तरफ खींची हुई है। ये एक्सरसाइज जितने लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, दिन में 5-5 6-6 बार करें, क्योंकि गर्दन झुका के रखते हैं तो सर्वाइकल आता है
और जब सर्वाइकल आता है तो सब कुछ याद आता है, मम्मी पापा। यस, तो हमने ये याद रखना है। बस सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बस हाथों को खींच के रखना है थोड़ी देर। गर्दन में दर्द हो रहा है तो मुस्कुराएं। कहता कुछ कुछ सबको होता है, किसी को जल्दी होता है, किसी को थोड़ी देर में होता है। यस, जिसको कुछ कुछ होने लग जाए वो हंस के दिखा दे बस। हंसने से तो अपना तनाव भागेगा। अब थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद हाथों को बाय बाय करेंगे, जैसे हम बाय बाय करते हैं, पूरे हाथों से बाय बाय करेंगे। सर्वाइकल को बाय बाय, टेंशन को बाय बाय करते जाएं, बाय बाय। और जिसको बाय बाय करते मजा नहीं आ रहा वो हंस के दिखाए। यस, एंड रिलैक्स। हाथों को फिर घुटनों पे रखते। देखिए थोड़ी देर में ही, कुछ सेकंडों में ही बाजू में कितना अच्छा लगा है। श्वास भरें और छोड़ दें, फिर भरें और जाने दें। अब फिर दोनों हाथों को साइड में खींचे, साइड में खींचे। अब आपने लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़ना है और राइट बाजू आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर देखें, जो बाजू ऊपर गई है वो कान से अगर टच हो जाए तो बहुत बड़ी, अपने हिसाब से करें जितना हो। 6, सांस लें और छोड़ें। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरें और छोड़ते छोड़ते सेंटर में आ जाएं। अब राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट बाजू ऊपर जाएगी। ऊपर देखें, लंबे गहरे श्वास, आंखें बंद कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस भरें और छोड़ते छोड़ते सेंटर में आ जाएं। बाजू दोनों साइड में खींची हुई है। सिंपल सी बात है, दुख के बाद क्या आएगा? सुख आएगा। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड से फिर राइट घुटने को पकड़े, लेफ्ट हैंड से फिर राइट। अब राइट बाजू आपकी पीछे की तरफ जा रही है, बॉडी भी पीछे की तरफ ट्विस्ट हो रही है, जितना हो सके अपने हिसाब से। अब आपकी नजर मेरी तरफ, अब मेरी तरफ देखें, बाजू पीछे खींची हुई है, देखना मेरी तरफ है। अब लंबे लंबे श्वास लेंगे। 1, 2, 3, स्माइल के साथ। 4, 5, 6। सांस भरे और छोड़ते छोड़ते सेंटर में आ जाएं। अब राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ें और आपकी लेफ्ट बाजू पीछे की तरफ जा रही है। ट्विस्ट करें, बॉडी में पीछे लंग्स खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है। अब मेरी तरफ देखें, स्माइल के साथ सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते भरते सेंटर में आए और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को घुटनों पे रख के विश्राम करें। महसूस करें क्या परिवर्तन हुआ है। ये वाले हमने खिंचाव पैदा किए हैं अपने लंग्स को स्पेशली बढ़ाने के लिए। इस टाइम एक ही जरूरत है, बॉडी में लंग्स अगर ठीक हैं तो आपका ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। श्वास भरे और छोड़ दें, फिर भरे और जाने दें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अच्छा लगा थोड़ा सा? अंगूठों के साथ मुझे पता रहता है कि ठीक लग रहा है सबको। यस। अब दोनों हाथों को पीछे रखें, पीछे रखें, पीछे रखें। सांस भरेंगे और चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए गर्दन को पीछे से पीछे देखेंगे। लंबे गहरे श्वास। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस भरे और छोड़ते छोड़ते गर्दन को सेंटर में ले आए और दोनों हाथों को आगे रख दें, अपनी ही आगे रख दें, आगे रख दें। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ अपने आप को लेके जाएं और पूरा नीचे आपका सिर, नाक, ठुड्डी जो लग जाए लगाने का प्रयास करें। नहीं लग रही कोई बात नहीं, किसी को पता चलेगा क्या क्या अड़ रहा है। जिसने जितनी कमाई कर रखी है उसको सब पता चल जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग।
धीरे धीरे वापिस आना है, बड़े आराम से वापिस आए एंड रिलैक्स। ओके, कईयों की जब मध्य प्रदेश बढ़ जाते हैं ना, जब ये मध्य प्रदेश सबको पता है, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक परेशान रहता है हमेशा। तो मध्य प्रदेश अंदर करने के लिए हमें रोज योग के साथ जुड़ना पड़ेगा। ओके, क्लियर? अब दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों पैरों को सीधा करेंगे और दोनों टांगों को शेक करना, थोड़ी शेक हिला ले दोनों टांगों को, और हाथों को भी शेक करें। और कई बार 440 वोल्ट का करंट लग जाता है, तो बॉडी को पूरी शेक करें एंड रिलैक्स, आंखें बंद, स्माइल के साथ अपने आप को देखें, कितने सुंदर हैं हम। अपनी तारीफ खुद करते जाएं। भगवान ने बहुत स्पेशल पीस बनाया है हम सबको। श्वास भरें और छोड़ दें, फिर भरें और जाने दें। धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खुलेंगे। तो नेक्स्ट आसन करते हैं बटरफ्लाई। दोनों पैरों को अपने पास ले आए, अपने पास ले आए। पहले बटरफ्लाई से पहले एक वृद्ध कोण आसन करते हैं, उससे ना बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ पैदा होती है। आप याद रखें, जिनको लगता है मेरी वीकनेस रहती है, शरीर में जान ही नहीं रहती, इस आसन को वो सुबह शाम करें, आपको 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा। सांस भरना है, चेस्ट बाहर, और अपने जो पैर हैं वो हिप्स की तरफ जितने जा सकते हैं अपने हिसाब से करें। फिर श्वास भरें, फिर चेस्ट बाहर, फिर श्वास भरें, फिर चेस्ट बाहर, फिर भरे, फिर चेस्ट बाहर। जितनी चेस्ट बाहर निकल सकती है निकालें। अब आंखों को बंद कर लें और अपने मन को नाभि से थोड़ा सा नीचे एब्डोमेन पे रखें। अब यहीं पर थोड़ा नाभि को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए लंबे गहरे श्वास करने हैं और छोड़ने हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, स्माइल, 3, 2, 1, सांस भरे और छोड़ दें। एक बार फिर सांस भरे, गर्दन को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं नीचे की तरफ झुकेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ना झुकाएं, वो ऊपर की तरफ रखें। जिनको नहीं है वो सिर को जितना नीचे जा सकता है जाने दें। अब पेट को अंदर दबा के रखें, फिर लंबे गहरे श्वास। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस भरते भरते ऊपर आए और सांस छोड़ते छोड़ते आंखें खोलकर विश्राम सकते हैं। आंखें बंद करके विश्राम करें। अब बटरफ्लाई करेंगे, अपने ही जैसे तितली उड़ती है, टांगों को हिलाएंगे। बटरफ्लाई, ये भी हमारे लिए, लंग्स के लिए, किडनी, लीवर, तीनों के लिए बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई में हम 3 बार सिंपल हमिंग की साउंड करेंगे, जैसे पहले की थी। पहले नाक से श्वास भरे, करते जाए हमिंग की साउंड। फिर श्वास भरे, फिर श्वास भरे, रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें और थोड़ी सी शेक कर लें टांगों को। अब क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को अपने पास लाएंगे, लेफ्ट पैर अपने पास लाएं और बाजू का जो लेफ्ट बाजू का ज्वाइंट है वहां पर प्रयास करें ऐसे पैर फंस जाए, और राइट हैंड नीचे से आता हुआ अपने को लॉक सा लगा दे। तो सबके सुंदर सुंदर क्या आ गया सबके हाथ में, एक प्यारा सा बेबी आ गया। तो किसी का बेबी अगर मोटा है तो भी अपना है, हाथ में नहीं आ रहा, और जिसका ठीक ठाक है उसका हाथ में आ गया है। देखो, अपने बेबी का सबको पता है, जैसे इसको खिलाएंगे वो वैसा बनेगा। ओके, उसको कुछ ना कुछ तो रोज कराना पड़ेगा। करते जाएं, इससे भी आपके अंदर बहुत कुछ अंदर हो रहा है। प्यारा सा बेबी है हमारा, और प्यारे बेबी को तो हम हंस के भी दिखा सकते हैं। अपना ही बेबी है। और जब बेबी सो जाए ना,
तो उसको प्यार करना है, जिससे नहीं हो वो जबरदस्ती नहीं करेगा, अपने ही घुटने को अपने हिसाब से, अगर नहीं हो रहा तो नहीं करना, फ्लैंकी दे देना दूर से, बस ऐसे भी चलेगा। ओके, और फिर उसको बेबी को अच्छी तरह करें, और अब ये बेबी सो गया, इसको आराम से सुला दें। क्या करे भगवान ने, जुड़वा बेबी दिए हैं, अपना दूसरा बेबी उठा ले। यस, सबके पास जुड़वा बेबी है ना, अपने दूसरे बेबी को उठाओ, और दूसरा बेबी भी बहुत खुश है आपका। तो कईयों के बेबी तो ऐसे हैं, हमारे को दिखाना ही नहीं चाहते, वीडियो बंद करे बैठे हैं, उनकी बेबी तो जगता है, ज्यादा सुंदर है। अब अपना वीडियो ऑन नहीं करोगे तो खाली हम ही स्मार्ट हैं, जो जिनको ये देख पा रहे हैं, ये हमारे से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं सारे। वीडियो ऑन करने से ना कराने वाले को जोश आता है। ओके, प्यार करें, इससे थोड़ा ये भी पता चलता है कि आप कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। पैरों को सीधा कर ले, ओके, तो टांगों को शेक कर लें, शेक कर लें। ओके, तो अब हम बॉडी का एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाए सारे ऐसे। ये आसन इस टाइम बहुत बेटर है लंग्स को अच्छी तरह ओपन करने के लिए, पीठ की प्रॉब्लम दूर करने के लिए। लंग्स आगे भी है पीछे भी है, इससे दोनों लंग्स सेट होते हैं। सांस भरते हुए ऊपर देखें और अपनी नाभि को नीचे प्रेस करें, कमर को दबाएं थोड़ा नीचे की तरफ, कर्व सा बन जाना चाहिए ऊपर। अब सांस को छोड़ते छोड़ते अपनी ठुड्डी को छाती के साथ लगा लें। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर, और सांस को छोड़ते छोड़ते फिर ठुड्डी छाती के साथ। एक बार फिर सांस भरते हुए हम ऊपर जाते हैं, लेकिन राइट लेग को पीछे उठाएं और खींचे, राइट लेग को पीछे खींचे, जितनी खींच सकते हैं खींचे, और लेफ्ट हैंड को भी सीधा करें। अब इस स्थिति में केवल एक ही काम कर सकते हैं, हंस सकते हैं, हंस के दिखाओ सारे। अच्छी तरह से। एंड रिलैक्स, हाथ नीचे रखे, घुटने को नीचे रखे, ठुड्डी को छाती के साथ लगा लें। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और अपनी लेफ्ट लेग को सीधा करें। क्या करें भगवान ने, दो दो टांगे दी हैं, खींचो अपनी दूसरी टांग और राइट हैंड सीधा करो और हंस के दिखाओ। नहीं हंसते तो मैं ऐसा करा दूंगा, कई दिन तक याद रखोगे। करो और हंसो अच्छी तरह, हंसने से ही जिंदगी में खुशियां मिलती है। और खींचो अपने आप को, और खींचो, एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने आप को छोटे से छोटा करते जाएं, शिशु आसन में चले जाएं। सांस भरें और छोड़ दें, फिर भरें और जाने दें। विश्राम करें थोड़ा सा, छोटे से छोटे बन के शिशु आसन, एक सुंदर सा, जैसे बच्चा पेट के बल लेटता है वैसे छोटा सा शिशु आसन में। अब धीरे धीरे हम ऊपर होते जाएंगे और डाउनवर्ड डॉग, अगर हो सके तो एक अपने पूरे पैर जमीन के साथ लगाने का प्रयास करें। ये आसन भी बहुत बढ़िया है। जैसे इस आसन का नाम है अधोमुख स्वान आसन, नीचे देखता हुआ डॉग और सांस लेता हुआ डॉग। सांस लेंगे और छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब धीरे धीरे चलते चलते अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, चलते चलते अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। ओके, तो अब अपनी जगह पे हम मार्च करेंगे। अगर सबको अच्छा लग रहा है तो अंगूठा पेश कर सकते हैं चलते चलते। चलो मार्च, जैसे एक योद्धा चलता है मार्च के साथ, और साथ में बचपन वाला जो हम गाना सुनते थे वो गाना भी गाएंगे। सब बोलेंगे, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सिपाही बनूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम,
दाने बाएं थम, अपनी जगह पे रुक जाएं, आंखें बंद, श्वास भरें और छोड़ दें, फिर भरें और जाने दें, फिर श्वास भरें और छोड़ दें। योगा का एक और नियम है, अगर हम जैसे रात को हम आजकल एसी के बगैर नहीं सोते, पंखों के बगैर भी नहीं सोते, जब भी आप योगा करें पंखे बंद करके करें। थोड़ा जितना पसीना आएगा उतना शरीर सारा रात का जो ठंडा हुआ है अंदर नस नाड़ियां, वो सब की सब बहुत अच्छी होने लगती है। या बाहर खुले में करें या बगैर पंखे के करें। ओके, अब नेक्स्ट थोड़ा जंपिंग करते हैं। अपने पैर के पंजों पे आ जाए, पैर के पंजों पे आ जाए, और जैसे स्प्रिंग वाला हमारा गद्दा नीचे है उसके ऊपर हम बस जंपिंग कर रहे हैं, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स, आंखें बंद, मुस्कुराते मुस्कुराते खुद को देखें, श्वास भरें और छोड़ दें, फिर भरें और जाने दें। धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोलेंगे। अब हम करते हैं कि इंजन दौड़। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद करें। अब क्या करना है, सांस लेना है, हाथ आगे ऐसे जाएंगे और पैर भी पीछे से जाएंगे, लेकिन सांसों के साथ में अपने मैट पे आगे पीछे दौड़ेंगे जैसे इंजन भागता है। एंड रिलैक्स, आंखों को बंद कर लें और सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने आप को देखें। पूरा शरीर योग करने के लिए तैयार होता जा रहा है। श्वास भरें और छोड़ दें, फिर भरें और जाने दें, फिर श्वास भरें और छोड़ दें। जब आपकी श्वासें बिल्कुल नॉर्मल लगे तो थोड़ा सा मुस्कुराएं, थोड़ा सा और ज्यादा मुस्कुराएं। जिसके घर के बंदे और कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, वो थोड़ा हंसेंगे तभी आंखें खोलेंगे। थोड़ा थोड़ा हंसते जाएं। और धीरे से आंखें खोल लें। अब 5-7 मिनट टाइम कम है तो योगा तो अब कराते हैं, थोड़ा सा आसन करेंगे 5 एक। अब जरा एक लाफ्टर योगा करते हैं सारे। लाफ्टर योगा में पूरी मस्ती करेंगे, उसके बाद हम 5 एक आसन करेंगे, तो वो भी एक्शन के साथ करेंगे। नमस्ते करें ऐसे, नमस्ते, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। अब करेंगे हो हा हा, हो हा हा, हो हा हा, हो हा। एक्शन के साथ, हो हा हा, हो हा हा, हो हा हा, हो हा हा। अब सब बच्चे बन के बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। हे, सब करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे, अपने किसी भी फ्रेंड को याद करो, कान पे मोबाइल लगाओ और हंसते हंसते उससे बात करो। फिर करेंगे हो हा, हो हा, हो हा, हो हा। सब करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे, 2 अंटीने लगाओ, इससे ऑक्सीजन पूरी बॉडी में आती है अच्छी तरह। अंटीने लगाओ ऐसे जैसे बचपन में लगाते थे, अब हंस के दिखाओ। ऐसे भी करो। अब करेंगे हो
हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। सब बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, हे वेरी गुड, वेरी गुड, हे। तो आजकल हाथ मिलाने का रिवाज खत्म हो गया है, तो नमस्ते करें। अब हंसते हंसते स्क्रीन पे जितने बंदे हैं उनको अच्छी तरह हंसते हुए नमस्ते करेंगे। अपने घर वालों को कर लो। फिर करेंगे हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड, हे वेरी गुड, वेरी गुड, हे। सब आधा वर्क करके हंसो अच्छी तरह। आधा वर्क करो। चलो अब थक गए हैं, सवेरे सवेरे हम दूध पीते हैं अच्छे वाला मिल्क शेक। तो हाथों में दोनों में गिलास में दूध है, एक गिलास में, और उसको शेक करें। ये 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 और पिएंगे अच्छी तरह हंसते हुए। पिएंगे पूरा गिलास। दूसरे गिलास में भी। फिर करेंगे हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड, हे वेरी गुड, वेरी गुड, हे। तो सब के सब मोटरसाइकिल चलाते हैं, पर स्टार्ट करेंगे हंसते हंसते। घूमे अच्छी तरह। रिलैक्स। दोनों हाथों को यहाँ रखें, सांस भरते हुए हाथों को फैलाएं और फैलाएं, श्वास रोक के रखिए और रोक के रखिए। अपने आप को हक करते हुए अच्छी तरह से। अपने आप को प्यार करो, हमारे से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से और दिल खोल के हंसे। और आर्गुमेंट करते हैं ना, कोई बात नहीं मानता तो उंगली दिखाओ, ऐसे हंस के दिखाओ। फिर करेंगे हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड, हे। आज के बाद फिर कभी मौका मिलेगा, फिर आप लोगों को हम फिर खुश करेंगे। आंखें बंद, पूरे शरीर को देखें। थोड़ी देर हंसने से ही पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। सारा तनाव, सारी टेंशन, सारा ऑक्सीजन का स्तर हमारा पूरा ही शरीर में अप हो गया है। श्वास भरें और छोड़ दें, फिर श्वास भरें और जाने दें। अब हमारे पास टाइम तो कम है, लेकिन 3 एक आसन करके एक छोटा सा मेडिटेशन करा के आप लोगों को छोड़ेंगे। चलो, जो आसन जरूरी है, दोनों पैरों में अपना हिप जितना फासला लेना है और दोनों हाथों को पहले साइड में रखें। लेफ्ट हाथ नीचे रहेगा, राइट हैंड सांस भरते हुए ऊपर जाएगा। एक दूसरे के ऑपोजिट पूरा खींचे और खींचे और खींचे। अब थोड़ी सी कमर को फोल्ड करके ऊपर हाथ को देखें और लंबे गहरे श्वास। 5 4 3 2 1। सांस भरे और छोड़ते छोड़ते सीधा ऊपर खींचे अपने आप को और धीरे धीरे हाथ को सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए ऊपर जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट और खींचे, कमर फोल्ड करें, हाथ को देखें ऊपर, लंबे गहरे श्वास। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए ऊपर आए और छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। दोनों हाथ अब ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए। लॉक लगाएं और खींचे अपने आप को, पैर के पंजों पे आ जाएं।
एक जगह पे देखते हुए लंबे गहरे श्वास। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरें और छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे ले आए। आंखों को बंद कर लें। सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने आप को देखें। सांस भरें और छोड़ दें। बस एक और आसन करते हैं, फिर श्वास भरें और छोड़ते हैं। धीरे से दोनों पैरों को कम से कम 3 साढ़े 3 फुट खोल लें। राइट पैर 90 डिग्री पे जाएगा। राइट पैर 90 डिग्री जाएगा। दोनों हाथ सीधे पहले करेंगे, स्ट्रेट। अब सांस भरेंगे और छोड़ते छोड़ते आपका राइट हैंड आपकी पैर की एड़ी के पास जा रहा है। दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा। मुस्कुराहट के साथ सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते भरते ऊपर आए और राइट पैर को सीधा कर दें। सांस को छोड़ दें। फिर सांस भरे, लेफ्ट पैर 90 डिग्री पे, फिर सांस भरे और छोड़ते छोड़ते लेफ्ट साइड। जितना कर सकते हैं अपने हिसाब से करें। कीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5 और सांस भरे और सेंटर में आए और विश्राम करें। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद। विश्राम करें। विश्राम। आज टाइम इतना ही है, 7:30 होने वाले हैं। श्वास भरें और छोड़ दें। फिर भरें और जाने दें। अपनी ही आंखें खोलें। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करके कमर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अच्छी तरह क्लॉकवाइज घुमाएं, मुस्कुराते हुए। एंटी क्लॉकवाइज करते जाएं। कमर में लचकपन रहेगा तो बुढ़ापा जल्दी से नहीं आने वाला। एंड रिलैक्स। पैरों को मिलाएं। पैरों को मिलाएं, हाथ सीधे करें। जैसे हम एक चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे बैठ जाएं चेयर पे। और चेयर अगर मैली हो तो उसको साफ कर ले, पीछे से साफ करें। और अगर चेयर पे मजा नहीं आ रहा तो सोफा सेट पे आ जाओ। सोफा भी हमारा महंगे वाला है सबके पास, स्प्रिंग वाला। उस पे आराम से स्प्रिंग से आनंद लो और थोड़े पैर खोलते खोलते अपने आप कागासन में बैठ जाओ। इस स्थिति में हंस के दिखा दो। हंसो थोड़ा सा, कुछ नुकसान नहीं होगा हंसने के बाद। एंड रिलैक्स। आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद करके हम छोटा सा 5-7 मिनट का एक प्यारा सा मेडिटेशन करते हैं। फिर आंखें खोल के 5-1 मिनट बात करेंगे। अभी आंखें बंद। अपने मन को पूरे शरीर पे रखें। श्वास भरें और छोड़ दें। फिर श्वास भरें और जाने दें। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। वातावरण में जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही है, सभी आवाजों को ध्यान से सुनो। अपने घर पे किसी और कमरे में पंखे की चलने की आवाज, किसी की बात करने की आवाज, बाहर कहीं चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, दूर कहीं मोटर गाड़ी की आवाज। जो भी आवाजें आपको महसूस हो रही हैं, एक एक आवाज को सुनते जाएं और सभी आवाजों को स्वीकार कर लें। सभी आवाजों को स्वीकार कर लें। श्वास भरें और छोड़ दें। फिर श्वास भरें और जाने दें। अपने ही शरीर को देखें पूरे सम्मान के साथ। ये शरीर उस परमात्मा का द्वारा दिया गया एक बहुत सुंदर हमारे लिए गिफ्ट है। पूरे शरीर का सम्मान करें। उपहार है परमात्मा का दिया हुआ। उस उपहार को बहुत सम्मान देंगे
तभी वो बाहर सही रह पाता है। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को देखें। मन ही मन आंखों से, आंखें बंद, मन की आंखों से दोनों पैरों को ढीला छोड़ें। घुटनों को देखें, घुटनों को ढीला छोड़ें। कमर, अपने ही स्टमक को देखें। चेस्ट, दोनों शोल्डर और दोनों बाजुएं। गले को देखें मन ही मन। चेहरा, सिर, और सिर से धीरे धीरे उतरते उतरते पूरे शरीर को महसूस करते हुए पूरे शरीर को देखें। श्वास भरें और छोड़ दें। फिर श्वास भरें और जान पूरे शरीर को देखें, पूरे सम्मान के साथ। तथा जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर का हम सम्मान करते हैं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। जैसे भी विचार आ रहे हो उनको आने दें, रोकेंगे नहीं। अपने विचारों के साथ एक रूप हो जाए। श्वास भरें और खाली करें। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। जैसी भी भावना हो, सुखद या असुखद, आप ही शांति है, आप ही आनंद है। अपनी भावनाओं के साथ एक रूप हो जाएं। श्वास भरें और छोड़ दें। विश्राम करें, थोड़ी देर आंखें बंद ही रखेंगे। विश्राम करें, सारी चेष्टाओं को छोड़कर केवल विश्राम। शरीर को और मन को दोनों को ढीला छोड़ दें। श्वास भरें, छोड़ते छोड़ते और गहरा विश्राम। महसूस करें शरीर स्थिर है और मन भी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। श्वास भरें और छोड़ दें। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अपने ही शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। श्वास भरें और छोड़ दें। सभी की मंगल कामना प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्वास भरें और छोड़ दें। फिर श्वास भरें और जाने दें। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते
सबको ब्लेसिंग दे, अपने पूरे परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको ब्लेसिंग दे। और इस वक्त जो भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तंग हैं, उन सबको ब्लेस करें। पूरी सृष्टि को इस टाइम ब्लेसिंग की जरूरत है, सबको ब्लेस करें। सभी जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति, सबको ब्लेस करें। और मुस्कुराते मुस्कुराते श्वास भरें और छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें और अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलेंगे। तो सभी को नमस्कार। कैसी रही आप सबकी यात्रा? तो अंगूठे से बताएं कि अच्छा लगा। अगर बहुत अच्छा लगा तो बल्ले बल्ले करके दिखा दें, पता चल जाएगा मुझे कि अच्छा लगा या बल्ले बल्ले हो रही है या नहीं हो रही। यस, देखो जिंदगी में एक बारी ये शरीर मिला है, अगला जन्म क्या बनाए? तो चूहा बन सकता है, तो कबूतर बन सकता है, कुछ भी नहीं पता। तो अगर इस जन्म को भी हम जी के नहीं गए ना, तो हमारे से ऊपर, समझ रहे हैं, कोई है ही नहीं। समझ रहे हैं? यस, आगे समझ जाते हैं क्या नहीं। तो देखो इस शरीर को सम्मान करने, अभी हमारे को कोरोना महामारी से बचने के लिए अगर आ भी गया तो भी योगा के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्राणायाम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो भी इसकी तरफ ही आगे हमारे को बढ़ना पड़ेगा। तो एक सिंपल से मैं आपको 4 नियम बता रहा हूँ। अगर इन 4 नियमों को फॉलो करेंगे, अगर कोरोना महामारी आपके अंदर आ भी गई कोई प्रॉब्लम, तो आप ज्यादा नुकसान में नहीं जाएंगे। जानना चाहते हैं तो अंगूठा दिखाएं। जानना चाहते हैं? यस, देखो इच्छा होगी तो ही बताऊंगा, नहीं होगी तो फिर मेरे को भी। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है? हर एक व्यक्ति को पानी खूब पीना है। ऐसे नहीं सोचना मैं 1 गिलास 2 गिलास से मेरी बॉडी में काम चल जाएगा, नहीं चलना। 5 लीटर पानी पीना ही पीना है सारा दिन के अंदर। चाहे कुछ सुबह उठते ही बिना ब्रश किए, बिना टॉयलेट जाए 4 गिलास पानी पीने का नियम होना चाहिए। अगर अभी नहीं पीते तो 2 गिलास पीना स्टार्ट करें, फिर 2.5, फिर 3, ऐसे बढ़ते जाए। समझ में आया? पहला नियम, पानी, चाहे नींबू पानी पिए, कोई पानी के रूप में लिक्विड पीते जाए, चाहे दूध पिए, 4-5 लीटर आपके अंदर पानी आज की डेट में जाना चाहिए। दूसरा नियम आप लोगों ने सबने क्या करना है, अपने आप को एक संकल्प लेना है कि मैं सात्विक भोजन ही करूंगा। तामसिक नॉन वेज भोजन इन दिनों में तो सोचना भी मत जो कर रहा हो, क्योंकि वो पहले ही बीमार, किसी भी चीज को हम खाते हैं, मरी हुई चीज को, तो वो 3 दिन तक बॉडी में पड़ी रहती है, और 3 दिन तक वो बॉडी में कितने विषैले पदार्थ निकालती है ये आप सोच भी नहीं सकते। उससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता नहीं है, लो होता चला जाता है। तो हमारे को वेजिटेरियन बनना है, प्लस चबा चबा के खाना खाना है। अगर खाना खाने बैठे हैं, टीवी शीवी बंद, पूरे सम्मान के साथ 20 मिनट तक खाना खाओ, तो आपको समझ आएगा अपने आप अंदर से हम स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। ओके, क्लियर? और तीसरा नियम सबको क्या अपनाना है, ब्रीदिंग टेक्निक, जो आप लोगों ने आज अभी प्राणायाम सीखे हैं। मेरा शाम को भी 6:15 बजे से लेके 7 बजे तक ऑनलाइन फ्री डेली चलता है। मैं अभी जो भैया ने मेरे को लिंक भेजा था, मैं उनको शेयर कर दूंगा, आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना। अगर आप आना चाहें, हम रोज शाम को 6:15 बजे से 7 बजे तक आपको प्राणायाम, थोड़ा सा योगा हम कराते हैं। क्लियर? यस, इन दिनों में जरूरी है सबके लिए। और चौथा नियम आपने सबने अपनाना है, खूब हंसना है। कहता है हंसने से सारा तनाव, ऑक्सीजन अपने आप बॉडी में बढ़ता है। घर वालों के साथ हंस सकते हैं, यस, पड़ोसी दूर खड़ा है उसके साथ भी हंस सकते हैं, यस। हंसने से सारा कुछ अंदर का सिस्टम सेट होता जाएगा। और एक आप लोगों ने जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको लगता है मेरे लंग्स कमजोर हुए पड़े हैं, उनको अपने लंग्स बेटर करने के लिए एक घर पे कंपटीशन स्टार्ट करना है। वो क्या करना है, लंबा सांस भरना है। भरने के बाद मन ही मन काउंटिंग करनी है, जैसे 10 तक सांस रोका जाए, फिर छोड़ दो। कंपटीशन रखें कि कौन कितनी देर श्वास रोकता है। इससे आपके लंग्स
जिनको हो चुका है अच्छे होते जाए। सिंपल सा होल्डिंग प्राणायाम है ये। जितनी देर होल्ड रखोगे, बस 30 के ऊपर नहीं जाना, 30 तक अपनी श्वास रोक के रखनी है, लास्ट 30 तक। जिनको कोरोना हुआ पड़ा है या नहीं भी हुआ, वो भी अपने लंग्स को कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओके, क्लियर? यस, ओके। तो आप अगर एक देखो, हम मेरा ना एक 20 तारीख से 24 तारीख तक, सॉरी 23 तारीख तक मेरा एक श्री योगा है आर्ट ऑफ लिविंग का। अभी देखो हमने आधा 1 घंटा योगा किया, आप लोगों को अच्छा लगा? यस है ना? वो मेरा 4 दिन का कैंप है, 1.5 से 2 घंटे का चलेगा। मैं उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी भेजूंगा। उसका छोटा सा कंट्रीब्यूशन। भरत जी अपना ऑडियो बंद करिएगा। तो वो 4 दिन का जो मैं कैंप लगा रहा हूँ, वो केवल अपने लिए कंट्रीब्यूशन में इकट्ठा नहीं करता। हमारी एक सेवा चलती है आर्ट ऑफ लिविंग की। वो सारा डोनेशन जो आपसे हम लेंगे, उसको आपको एटीजी वाली रसीद भी मिलेगी, प्लस वो सारा बेंगलोर आश्रम जाता है। आज गुरु जी ने कम से कम 10 लाख लोगों के लिए खाना उसमें प्रोवाइड हो रहा है। और हम आप लोगों को 4 दिन वो योगा सिखाएंगे। मैं अभी आपको ट्रेलर पता लग गया होगा, अभी मैं जब पूरी पिक्चर दिखाता हूँ तो 4 दिन में आपको योगा से प्यार हो जाएगा। मैं कहा अपने आप को रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो 4 दिन हम 20, 21, 22, 30 सुबह भी है, शाम को भी। सुबह का टाइम 6:15 से लेके 7:45 है, और शाम का टाइम भी 5:30 से 7:15 तक। तो जो जुड़ना चाहे उनके लिए स्वागत है। बाकी कैसा सेशन लगा, अपने जो भी है आप भरत जी को, मेरे ख्याल में वही हैं, तो उनको आप भेज सकते हैं। अगर कोई आपको अपना प्रश्न पूछना चाहता है तो अपना ही ऑडियो ऑन करे और पूछ सकता है। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा आज का सेशन लिया, आपने अपना एक जो रेगुलर बैच था वो ऑफ किया आज हमारे उस पे, और आपने हमको टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी मेंबर की कोई क्वेरी हो तो 1 बाय 1 में पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछने की तमन्ना है कि ये हमारे अंदर चल रहा है? हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी, बोलिए। सर मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आईज के लिए कुछ स्पेसिफिक योगा एक्सरसाइज हो तो वो पता करना चाहती हूँ। आई साइड जिसे डाउन ना जाए हमारी ज्यादा। एक तो टाइम पे खाना होता है, वीडियो ऑन कर वीडियो कर दें, ऑडियो बंद कर दें सब, और बाकी तो आइस के लिए सिंपल सा काम करना है। जब आप सवेरे पानी पी लेंगे, अपने जहां पर आपकी सिंक है वहां पर जाएंगे, मुंह में पानी भरेंगे और छींटे मारेंगे, फिर पानी खाली कर देंगे। ऐसे 7 बारी करें तो आंखों की सारी गंदगी साफ होने लग जाएगी। नंबर 1 ये काम करना है, और टाइम पे करना है। हम जब टाइम बाय टाइम अपनी बॉडी को खिलाते रहते हैं, कहता है जिन व्यक्तियों का वात बढ़ता है, देखिए 3 दोष होते हैं, सिंपल सी बात है। जिनका वात बढ़ता है उनकी टांगों में दर्द रहता है, जिनका पित्त बढ़ता है उनको पेट बड़े मिलेंगे और कॉन्स्टिपेशन, और वो परेशान रहेंगे। और जिनका कफ बढ़ता है उनको आंखों की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये तीनों दोष बैलेंस करने का काम करती है योगा, प्राणायाम, कपालभाति। और एक और काम आप करेंगे, जिनको आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, त्रिफला जानते हो ना? त्रिफला पाउडर सब जानते ही है। उसको एक सिंपल तरीके से अगर बनाएंगे घर पे तो ज्यादा बेटर है। HBA, एच का मतलब है हरड़ 100 ग्राम, बेहड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। इस अनुपात का बना के पाउडर बना के रोज रात को सोते वक्त गर्म पानी के साथ वो लोग, आंखों की मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। त्रिफला खाना पड़ेगा, जब पेट साफ रहेगा तो आंखें भी ठीक होने लग जाएंगी। ओके, क्लियर? यस, त्रिफला। ये तो एक त्रिफला पाउडर भी स्पेशल मिलता है उसको। अब वो तो आयुर्वेदिक पूरा उपाय है, उससे आंखें धुलती हैं। वो फिर किसी आयुर्वेदिक जो योगा सिखाता है वहां पर, तो वहां पर वो आप सीख के वो भी करते हैं सर, हम बीच बीच में पाउडर से वो जो भिगो के पानी से आंखें धोते हैं, वो भी कभी कभी करते हैं। हाँ, कभी कभी नहीं है। जब प्रॉब्लम है तो कंटिन्यू करेंगे तब जाके रिजल्ट आएंगे। ओके जी, और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू। त्रिफला कब लेना स्टार्ट करें? त्रिफला पाउडर तो आप सबके लिए कंपलसरी है। रात को सोते हुए गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले। ओके, और किसी का है प्रश्न?
सर दूध के साथ भी ले सकते हैं क्या? हाँ, दूध के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ रिफला ले सकते हैं रात को सोते वक्त। सर एक थोड़ा बैक पेन के लिए बताओगे कुछ? उसके लिए जी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज योगा के साथ जुड़ना पड़ेगा। या तो आपने अगर ऑनलाइन रोज मेरे से भी जुड़ना हो, मेरा भी सेशन चलता है सुबह सुबह 6:15 से 7:45 तक, तो फिर हम मेरा नंबर भैया से आप लेके मेरे से बात कर सकते हैं। हम रोज भी हम सेशन लेते हैं, डेली भी चलता है। और अब वो 4 दिन का कैंप अटेंड करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ पीठ के आसन सिखाएंगे, तो उससे रिजल्ट आएगा। कोई स्पेसिफिक हो सर आसन? हाँ जी सर। कोई स्पेसिफिक योग हो सर? अभी आपको एक कैट टेस्ट सिखाया था मैंने, कैट टेस्ट मंजरी आसन। उससे जैसे हमने एक टेबल सा बनाया था, ऊपर देखें, ये भी पीठ के लिए बहुत बढ़िया आसन है। और आसन करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि और थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तंग क्या कर रहा है, सब आज की डेट में 9-9, 10-10 बजे खाना खाते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान है। मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर समापन कर दिया, मैक्सिमम कह रहा हूँ। इससे नीचे 7, 7:30, 8 बजे से पहले पहले खाना खा ले, तो जाके आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी। और सुबह पहला काम करें, जैसे आप नहा धो के नाश्ता करते हैं, पहले फ्रूट खाएं, पहले कोई फ्रूट खाएं, कोई भी घर पे फ्रूट है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करें। दोपहर को लंच से पहले सैलड की प्लेट खाएं, फिर लंच करें। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो और किसी का प्रश्न है तो मैं अपने लिंक शेयर कर दूंगा भरत जी को। तो भरत जी आप लोगों को, तो कोई अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कैसा लगा, तो अपना ऑडियो ऑन करके एक आधा, उससे भी कहता है खुशियां बांटने से और खुशियां जीवन में आती हैं। तो एक आधा अपना 2 बंदे जो शेयर करना चाहते हैं कि मेरे को ये अनुभव हुआ 1 घंटे में ही, तो वो बता सकता है। हेलो सर हाँ जी, हाँ बहुत ही जी। पसंद था आज का आपका। लास्ट सेशन मैंने मिस कर दिया था, लास्ट सेशन में मैं नहीं जुड़ पाया था सर। और आज ठीक है, बहुत अच्छा। सर आज सेशन काफी ज्यादा अच्छा था और मतलब लाफ्टर थेरेपी वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। इवन मींस हम बच्चों की तरह कभी नहीं हंसते इतना जितना आज हम इस सेशन के अंदर हंसे हैं। मींस लाफ्टर थेरेपी वाज द बेस्ट। सारी जो टेंशन्स हैं वो सब रिलीफ हो जाती हैं एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। देखो, हंसना कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। जो हंसता अच्छी तरह है उसको वे कृपा ही अलग तरह की होती है परमात्मा। तो हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी के सर कुछ आप तो एक पॉइंट नहीं है जो एक सर्वाइकल से रिलेटेड जो करवाई थी, एक कमर से रिलेटेड, तो अंदर से करते हुए पता चलता है कि इसके ऊपर ये इम्पैक्ट डाल रहा है। तो बड़ा अच्छा मतलब प्रिवेंटिव वे में एक मतलब रहेगा कि मतलब हमें बचा के रखेगा इससे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हंसेंगे, तनाव कम रहेगा तो वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। ओके, जब हम टेंशन में आ जाएंगे तो वो भी ऐसे बंदे ढूंढ रहा है जो तनाव से भरे पड़े हैं, पकड़ो उनको। और ये लाइन तो आपको पता है कितनी तनाव से भरी हुई है, सबको क्लियर पता ही होता है कि कितना बर्डन होता है। तो आप लोगों तो बेवजह हंसा करें, लोग पागल ही कहेंगे ना, सही तो आप ही रहोगे। यस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके जी, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। फिर धन्यवाद मिलते सर, हैं। थैंक यू सर। ओके।